आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह जी, उनसे बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया और आशंका व्यक्त की है कि सदन के अंदर जो भाषण दिया उसके बाद ईडी तैयारी कर रही है कि उनके यहाँ छापा मारे। देखिए, निश्चित रूप से यही हो रहा है इस देश के अंदर। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है, आवाज उठाता है, उसके घर पे ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, उसको पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डालती है। और ये बात सिर्फ एक घटना नहीं है। अगर आप देखेंगे तो देश के राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री को 5 महीने जेल में रखा, दिल्ली के 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में रखा हुआ है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में, मुझे 6 महीने जेल में रखा। तो राहुल गांधी जी की जो आशंका है वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। उन्होंने एक बार भाषण दिया था अडानी के खिलाफ, तो उनकी सदस्यता कैंसिल करा दी गई और अभी वो लगातार सरकार के खिलाफ हमले कर रहे हैं। तो इसके कारण से ये शुरुआत एक हो सकती है इनके दिमाग में कि उनको ईडी के माध्यम से गिरफ्तार कराया जाए, पूछताछ कराया जाए। लेकिन मैं मोदी जी को एक सलाह देना चाहता हूं कि अब वक्त बदल चुका है, ये सब मत कीजिए, इससे आपका कोई राजनीतिक लाभ होने वाला नहीं है। अभी आप 240 पे पहुंचे हैं, कल को आप 24 पे पहुंचेंगे और फिर आप 2 पे पहुंचेंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अगर वो कुछ गलत नहीं किए हैं, दूध के धुले हैं, तो ईडी सीबीआई से डरने की भी जरूरत क्या है? कौन दूध का धुला है? अडानी? कौन दूध का धुला है? दूध का धुला कौन है? जिस एक पहली बरसात ये संसद नहीं झेल पाई, 1200 करोड़ रुपए की संसद, पानी यहां टपकने लगा। कौन है दूध का धुला? जिसके पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में गड्ढे पड़ जा रहे हैं, अटल सेतु में दरार पड़ जा रही है। पकड़ा किसी को इन्होंने? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, किसी की गिरफ्तारी हुई? जो लोग मोदी जी के साथ समर्थन देने में चले जाते हैं, वो सारे लोग वॉशिंग पाउडर में धुल के बिल्कुल उनके सफेदी आ जाती है, उनको वो राजा हरिश्चंद्र बन जाते हैं। इनसे सीखना है भाजपाइयों से। हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। देखिए, निश्चित रूप से यही हो रहा है इस देश के अंदर। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है, आवाज उठाता है, उसके घर पे ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, उसको पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डालती है। और ये बात सिर्फ एक घटना नहीं है। अगर आप देखेंगे तो देश के राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री को 5 महीने जेल में रखा, दिल्ली के 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में रखा हुआ है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में, मुझे 6 महीने जेल में रखा। तो राहुल गांधी जी की जो आशंका है वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। उन्होंने एक बार भाषण दिया था अडानी के खिलाफ, तो उनकी सदस्यता कैंसिल करा दी गई और अभी वो लगातार सरकार के खिलाफ हमले कर रहे हैं। तो इसके कारण से ये शुरुआत एक हो सकती है इनके दिमाग में कि उनको ईडी के माध्यम से गिरफ्तार कराया जाए, पूछताछ कराया जाए। लेकिन मैं मोदी जी को एक सलाह देना चाहता हूं कि अब वक्त बदल चुका है, ये सब मत कीजिए, इससे आपका कोई राजनीतिक लाभ होने वाला नहीं है। अभी आप 240 पे पहुंचे हैं, कल को आप 24 पे पहुंचेंगे और फिर आप 2 पे पहुंचेंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अगर वो कुछ गलत नहीं किए हैं, दूध के धुले हैं, तो ईडी सीबीआई से डरने की भी जरूरत क्या है? कौन दूध का धुला है? अडानी? कौन दूध का धुला है? दूध का धुला कौन है? जिस एक पहली बरसात ये संसद नहीं झेल पाई, 1200 करोड़ रुपए की संसद, पानी यहां टपकने लगा। कौन है दूध का धुला? जिसके पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में गड्ढे पड़ जा रहे हैं, अटल सेतु में दरार पड़ जा रही है। पकड़ा किसी को इन्होंने? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, किसी की गिरफ्तारी हुई? जो लोग मोदी जी के साथ समर्थन देने में चले जाते हैं, वो सारे लोग वॉशिंग पाउडर में धुल के बिल्कुल उनके सफेदी आ जाती है, उनको वो राजा हरिश्चंद्र बन जाते हैं। इनसे सीखना है भाजपाइयों से। हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। संसद भवन परिसर से विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।